हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th मैथ चैप्टर 3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इनके इंट्रोडक्शन। ठीक बच्चों, चैप्टर का नाम से पता है बच्चों आपको, यहां करेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वर्ड है देखो, सबसे पहले आपके पास है बच्चों पेयर, उसके बाद क्या है लीनियर, ठीक है, उसके बाद है इक्वेशन, उसके बाद है बच्चों वेरिएबल, टू वेरिएबल। क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों पेयर का मतलब क्या होता है। पेयर का मतलब क्या, कंबाइन यानी कि जोड़े में होना चाहिए। पेयर का मतलब क्या, जोड़ा होना चाहिए, यानी कि जोड़े में जोड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, लीनियर और एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और लीनियर। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है, ठीक है, कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि लीनियर का मतलब सिंपल लाइन। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, सिंपल लाइन। अब हम यहां पढ़ेंगे बच्चों लीनियर इक्वेशन के लिए, तो उससे पहले लीनियर पोलिनोमियल। तो यहां देखो ए एक्स प्लस बी, इस तरह की कोई भी इक्वेशन क्या कहलाता है, वो लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहलाता है बच्चों यहाँ पे, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, बट अगर इसी को मैं बोलूं कि लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले इक्वेशन कब होता है, जब कभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कंपेयरिंग करते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं। कंपेयरिंग करते हैं और इक्वल टू का हम साइन लगाते हैं। जब तक इक्वल टू नहीं आएगा बीच में, तो वो इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इक्वेशन हमारे पास किसको डिनोट करता है, इक्वल टू के सिंबल को। बट हमें देखो पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़ा होना चाहिए। जोड़ा में क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये तो लीनियर पोलिनोमियल है। बट इसी को मैं यहां लिख देता हूं ए एक्स प्लस बी इजिकल टू 0। कहने का मतलब बीच में इक्वल टू अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है जो इसमें वेरिएबल होगा उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी कि पावर उसकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखो ये हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। तो यहां पे क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब इसकी पावर 1, यानी कि जो किसी भी चीज की कुछ पावर नहीं दिया होता है तो उसको हम 1 लिखते हैं, तो x की पावर 1 है। ठीक है, जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो लीनियर कहलाता है, लीनियर पोलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। इक्वल टू लगा दिया तो लीनियर इक्वेशन बन गया, इक्वल टू नहीं लगा तो लीनियर पोलिनोमियल बनता। और यहाँ पे ए और बी रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ए और बी क्या होते हैं यहाँ पे, रियल नंबर्स। बट और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे a की जगह 0 लिख दूंगा, यहाँ पे a की जगह 0 फिर x से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ तो वेरिएबल तो खत्म हो गया। जब वेरिएबल खत्म हो गया तो वो तो इक्वेशन रहा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने क्या बताया, ओनली लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होते हैं, और x यहाँ पे वेरिएबल होता है, और ए बी क्या होता है, रियल नंबर्स होता है, और ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर। अब आ जाए बच्चों, हमारे पास है वेरिएबल तो होना चाहिए x, बट हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। बट यहाँ तो हमारे पास क्या है, एक ही वेरिएबल है। हमें क्या पढ़ना है चैप्टर में, 2 वेरिएबल के बारे में, कि 2 वेरिएबल होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों, जो चैप्टर का नाम होता है, अगर हम चैप्टर के नाम है जो भी दे रखा है, अगर उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि चैप्टर कहना क्या चाहता है, इसमें क्या पढ़ने के लिए हमसे कहता है, क्या पढ़ना, क्या क्या मेथड, क्या कंडीशन अप्लाई करना है, तो हमें कैसे मैथ आएगा।
कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है बच्चों ये इंट्रोडक्शन को पढ़ना। इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते, केवल सम पर डिपेंड रहते हैं, और सम पर डिपेंड होने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता मैथ में, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अगर 100 मार्क्स चाहिए आपको तो इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, तो मैंने पेयर का मतलब क्या किया, जोड़ा, जोड़े होने चाहिए हमारे पास है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन यानी कि ये हो गया हमारे पास, अभी बताया। अब लीनियर इक्वेशन तो बट इसमें वन वेरिएबल है, हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। अब टू वेरिएबल टू हो, बट उन दोनों वेरिएबल की डिग्री भी क्या होनी चाहिए हमारे पास है, वन ही होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ किसके लिए रहे, लीनियर के लिए पढ़ रहे। किसके लिए पढ़ रहे, लीनियर के। तो लीनियर में हमेशा कोई भी इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें वेरिएबल की डिग्री वन होगी, वन से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है बच्चों। अब टू वेरिएबल, अब देखो मैंने ये लिखा वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन लिखा है, बट अगर हमें टू वेरिएबल के लिखना हो तो कैसे लिखते, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, यानी कि ये कंडीशन है हमारे पास क्या, टू वेरिएबल की। आप देखो यहाँ पे x और y, ये दोनों क्या हमारे पास है, वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। जब जिसकी पावर 1 1 हो तो वो क्या होगा हमारे पास है, लीनियर कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ए बी और सी, ए बी और सी, यहां भी क्या हमारे पास है, ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है बच्चों। और यहां भी ए नॉट इक्वल टू 0 और बी भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दोनों 0 हो गया तब तो ओनली सी बचेगा हमारे पास। देखो यहाँ ए की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, बी की जगह 0 रखोगे, वाई की जगह 0, अच्छा बी की जगह 0 रखोगे तो क्या 0 बन जाएगा, ठीक है। तो बचेगा सी, तो सी तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। एक्स और वाई के वेरिएबल तक खत्म हो गया, तो आप इसको तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो नहीं बोल सकते, वेरिएबल में हमारे पास होना चाहिए। इसलिए जब कभी भी किसी वेरिएबल के लिए बात करें, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, तो उनके आगे जो नंबर्स होता है हमारे पास है ए बी सी, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, या इनको कोफिशिएंट बोल सकती हो, एक्स का कोफिशिएंट, और ये ए बी सी रियल नंबर्स। तो इनके वेरिएबल के आगे का जो भी कोफिशिएंट होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये हमारे पास चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि हमें क्या पढ़ना है, पेयर। अब देखो ध्यान से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन दी हो गया इन टू वेरिएबल, बट हमारे पास क्या बात करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जोड़े में होना चाहिए लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल का। तो इस तरीके के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जो हमारे पास है स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है हमारे पास है लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का, तो क्या होगा बच्चों, यहां पे देखो a1 b1 प्लस c1 इजिकल टू 0। देखो ये तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का, ठीक है। बट यहाँ बात क्या कर रहा है, पेयर के लिए, तो पेयर में होना चाहिए, इसके साथ एक और जोड़ा होना चाहिए इसका, ठीक है। तो मैं यहां ले लेता हूं जैसे कि a2x b2y c2z, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। क्लियर बच्चों। और इसमें a1 b1 और a2 b2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या, टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि पेयर में हमारे पास ये चीज है। अब ये तो हमारे पास ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इस तरह की इक्वेशन होगा। बट अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, दो चीज पढ़ना है इस चैप्टर में हमारे पास, क्या बच्चों, जितने भी समय तो ग्राफिकल मेथड पढ़ना है और एक एल्जेब्रिकल मेथड पढ़ना है। इक्वेशन को, सम्स को सोल्व करने के इस चैप्टर में हमारे पास दो कंडीशन होंगे। एक कंडीशन पढ़ना हमारे पास क्या है बच्चों, ग्राफिकल मेथड के बारे में, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड सम को सोल्व करने का दो चीज पढ़ना, किसमें, एक ग्राफिकल मेथड और एक एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है बच्चों। अब हम बताते हैं ग्राफिकल मेथड में किस किस तरीके से हमें पढ़ना, क्या क्या कंडीशन पढ़ना है, किस किस तरीके से सम होंगे, और एल्जेब्रिक मेथड में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, ग्राफिकल मेथड। इसको इरेज कर देता हूं बच्चों,
ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब देखो हमें ग्राफ खींचना है, ग्राफ तब 9th क्लास में भी 8th क्लास में पढ़ कर आए होंगे, ठीक है। बट ग्राफ का सही मायना क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म सोल्व करने का, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बताता हूं इसके बारे में, ठीक है, ग्राफिकल मेथड के बारे में कौन कौन चीज होंगे, उसके बाद बताओ ग्राफ को सोल्व करने का तरीका क्या, बेस्ट तरीका क्या माना जाता है ग्राफ को सोल्व करने का, ठीक बच्चों। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट है, अगर हमारे पास इक्वेशन ये फर्स्ट दे रखा है a1x b1y प्लस c1y c1 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। अब ये लाइन हमारे पास है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का। अगर इसके लिए आप ग्राफ खींचते हो तो एक लाइन जाएगी, कैसी भी जाए, जैसे मान लिया ये लाइन ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे चलेगी लाइन, सपोज करो ऐसी लाइन चलेगी, ठीक है। कहने का मतलब है, ठीक है, अगर ऐसे बना देता ना ऐसे, जैसे मान लो सपोज करो लाइन ऐसे चलेगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास इक्वेशन ये दे रखा है, जब इसके लिए बनाओगे ग्राफ यानी कि लाइन खींचोगे तो ध्यान रखना ये एक लाइन है वो शायद ऐसे जा सकती है, मान लेते हैं ऐसे गई है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन की इक्वेशन यानी कि ये वाला क्या आ गया a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के लिए, और ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के लिए। अब ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया नहीं है, ठीक है। अब जहां पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ये दोनों लाइन किस तरीके की लाइन है, किस तरीके के सॉल्यूशन है, क्या कैसे आएगा ये चीजें, इसमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो जो हमारे पास ये दे रखा है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसको हमें क्या रेशियो में कंपेयर करना है, ठीक है। क्या करना है, रेशियो में कंपेयर करना है और बताना है। अगर देखो फर्स्ट पॉइंट बच्चों पहले देख लो यहाँ पे, जैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2, अगर ये तीनों के तीनों हमारे पास है नॉट इक्वल टू होते हैं, जब ये कंडीशन होगा a1 a2 बराबर नहीं है, b1 b2 बराबर नहीं है, c1 c2, क्लियर। तब इस तरीके का रेशियो वाला ग्राफ हमारे पास क्या, दोनों लाइनों के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाएगा। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो सिंपल सी बात देखो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। जब ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पे, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन केवल एक ही होगा। कहने का मतलब है x और y की जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो एक एक आंसर आएगा, x के भी एक ही वैल्यू आएगी और y की भी एक ही वैल्यू आएगी, क्लियर। तो यहां क्या बनेगा, ये इक्वेशन क्या बनेगा, इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्शन या इंटरसेक्ट लाइन। अब देखो इंटरसेक्ट लाइन के देखो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ना, कहां पे किया, एक पॉइंट पे किया, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट बच्चों क्या, ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन, पूरा नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्ट करता है और ओनली वन सॉल्यूशन, बट दोनों लाइन है, सोल्व करने पे इसमें एक्स वाई की वैल्यू मिल रहा है ना, यानी कि इस इक्वेशन का हल है ना। अब जिस भी इक्वेशन का हल होगा, जिसका सॉल्यूशन होगा, उसका आंसर निकालना तो पॉसिबल है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। और जिस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगा वो इक्वेशन किस तरह की इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंस इक्वेशन होगा। क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा, क्लियर, ठीक है। अब आ जाए बच्चों सेकंड पॉइंट के लिए, ठीक है। अगर मैं यहां पे ये लेता हूं बच्चों रेशियो के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, अगर मैंने ये लिया रेशियो में, ठीक है बच्चों। सपोज करो जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे यहां लिया, जैसे लेता हूं 2x प्लस में 4y प्लस में 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस में 9y प्लस में 4 इक्वल टू 0, इस तरीके से लेंगे, ठीक है।
अब देखो जब इनको रेशियो में लेते हैं 2/3, 4/9 और 5/40, तीनों को तीन इक्वल नहीं आया था ना कंपेयरिंग करने पे, तो इस तरह के लिए कंडीशन बना हमारे पास है। तो क्या बना, दोनों लाइन क्या बनेगा, इंटरसेक्ट, सॉल्यूशन केवल एक बनेगा और कैसा हल होगा, ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा इसका। क्लियर। अब देखो जैसे मैंने ये ले लिया, जैसे आप इक्वेशन ले लेता हूं, जैसे देखो 3x 4y 5 0, यानी 6x प्लस में 8y प्लस 10 = 0, ये ले लिया। अब इनको सोल्व करोगे 3x 4/8 और 5/10, तो ये क्या मिलेगा, रेशियो में 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2, तीनों कट जाएगा हमारे पास। देखो ये, अब देखो 1/2 1/2 तीनों का रेशियो सेम मिला, तो अभी ये कंडीशन बनेगा। जब ये कंडीशन बनेगा, तीनों के तीनों इक्वल आएगा। जब इसके लिए पे एक लाइन को ड्रॉ करो, दोनों इक्वेशन के लाइन, तो दोनों इक्वेशन के लाइन, देखो पहले वाले के लाइन हमारे पास ये हो गया, दूसरा जो इक्वेशन खींचोगे सेम इसी लाइन को ऊपर से जाएगा, बिल्कुल इसी लाइन को ऊपर से सेम ऐसे लगेगा कि ये दो इक्वेशन की एक ही लाइन है हमारे पास है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी इसी लाइन से जाएगा, सेकंड के लिए भी क्या इसी लाइन के ऊपर जाएगा। तो देखो दोनों लाइनों की इक्वेशन एक ही लाइन है ना। अब दोनों लाइनों पे देखो ध्यान से, दोनों लाइन एक लाइन दिख रही है, तो इसमें कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं, कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं, दोनों मिले हैं ना आपस में, यहाँ तो एक जगह मिल रहे हैं और ये तो पूरे एंड तक मिलते जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, और जितने सारे पॉइंट मिलेंगे उतना ही हल होगा। तो हम कह नहीं सकते हैं कि पर्टिकुलरली कि 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, नहीं कह सकते, बहुत सारे पॉइंट है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा बच्चों, इसको हमारे पास है लाइन कैसे होगा, कोइंसिडेंट, लाइन कैसे होगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी कि एक ही लाइन को ऊपर हम कोइंसिडेंट लाइन, कैसी लाइन होगी बच्चे, लाइन आर कोइंसिडेंट, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन होगी, एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइन है। जब एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइन है तो सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर। अब देखो मैनी सॉल्यूशन है बट इसका सॉल्यूशन है ना, जब इसका सॉल्यूशन है, जिसका सॉल्यूशन होगा वो कौन सा इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंस। तो ये भी क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, कंसिस्टेंस इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर, दो चीज कंप्लीट आई समझ में। ठीक है, तीसरी पॉइंट आती है बच्चों हमारे पास है, तीसरा पॉइंट, इसको रेज कर देता हूं बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास है थर्ड पॉइंट इसी का ग्राफिकल का, A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2, ये रेशियो जैसे कि ले लो आप 3x प्लस में 4y प्लस में 5 0, 6x प्लस में 8y प्लस में 9 0। अब देखो 3/6 4/8 5/9, तो देखो 1/2 1/2 5/9। ठीक बच्चों, ये सॉरी ये तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। जब इस तरीके के कोई भी हमारे पास इक्वेशन रेशियो में बनेगा इक्वेशन, तो क्या होगा, लाइन कैसे जाएगा, पैरेलल लाइन। तो बच्चों देखो एक लाइन ऐसे गया तो दूसरी लाइन ऐसे जाएगा, इस मान लीजिए गया किसके लिए, ये इसके लिए चला गया, ले लीजिए 3x प्लस में 4y प्लस में 5 0, और ये गया हमारे पास क्या 6x प्लस में 8y प्लस में 9 = 0। तो देखो दोनों लाइन कहां जा रहा है हमारे पास है, एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है ना, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बनेगा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ये लाइन कैसे जाएंगे, दोनों इक्वेशन के लिए पैरेलल जाएंगे। क्लियर बच्चों, पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस गया तो देखो दोनों लाइन में कोई कॉमन तो नहीं मिल रहा है पॉइंट, जब दोनों लाइन एक दूसरे को होता है इंटरसेक्ट होता तो कॉमन पॉइंट मिलता है, तो यहां तो हमारे पास कॉमन पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, इसलिए इसके क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो यहां लिखोगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, पैरेलल लाइन से नो सॉल्यूशन। अब जिस भी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा वो लाइन कैसा लाइन होगा, वो इक्वेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। कैसे बच्चों, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंस। ठीक है बच्चों, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। तो ग्राफ को करने के 3 कंडीशन है, ग्राफिकल मेथड के कितने कंडीशन बच्चों, 3 कंडीशन है। क्लियर।
अब हम बताते हैं अलजेब्रिक मेथड में क्या क्या चीज आते हैं बच्चों, नोट कर लो जब तक इनको। अब देखो बच्चों, अब आगे हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सोल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें अलजेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। वो कौन कौन से मेथड है, देखो सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सेकेंड आता है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड आता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, फिफ्थ आता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो अलग अलग एक्सरसाइज है, ठीक है। इन सभी के बारे में एक एक एक्सरसाइज के बारे में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड और ये मेथड के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक बच्चों। अब हम आपको वो बारे में अब हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए कि इसमें किस तरीके के सम को सोल्व किया जाता है, इसमें किस तरीके से इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इसमें किस तरीके के इक्वेशन को सोल्व करना। सोल्व हमें वही करना है टू वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन था हमारे पास a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने का अलग अलग तरीका है। एक तो ग्राफिकल को मैंने बता दिया किस तरीके से करना, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बच्चों हमारे पास क्या है इसके बारे में कि कैसे सोल्व करते हैं। इससे पहले मैं बताऊंगा ग्राफ को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको नोट कर लो, जब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों।